आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल निचली सतह पर पुलिस के कामकाज के लिए आला इख्तियार वाली पुलिस टेक्नोलॉजी अख्तियार करने पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज मणिपुर में तमंग लोंग जिले के लोंगकाओ गांव में कबायली मुजाहिदीन आजादी से मुताल्लिक रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी टीम तमिलनाडु के सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज से वहां का दौरा शुरू कर रही है। फजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली के स्कूल मजीद अहकामात तक बंद रहेंगे। 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा गैर मुनज्जिम मजदूरों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर अपना इंदराज करा लिया है। भारत ने कोलकाता में तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया है। और टेनिस में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना दूसरा ATP फाइनल्स का टाइटल हासिल कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीखसाज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल निचली सतह पर पुलिस के कामकाज की जरूरियात और एजेंसियों के माबैन इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी इख्तियार करने के लिए कहा है, जिससे पूरे मुल्क की पुलिस फोर्सेस को फायदा पहुंचेगा। वजीर-ए-आजम कल पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल्स की 56वीं कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के सभी इजलास में शिरकत की। लखनऊ में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 62 DGPs और IGPs, नीज मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज और मरकजी पुलिस तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। मुख्तलिफ ओहदों के 400 से ज्यादा अफसरान ने मुल्क भर के IB दफ्तरों से कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल वसीले से शिरकत की। कल कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने पुलिस से मुताल्लिक सभी वाकयात के तज्जियों और केसेस की ताज़ा सूरत-ए-हाल के मुताले के लिए कहा, ताकि इसे इदारा जाती तौर पर सिखाने का एक निज़ाम तैयार किया जा सके। वजीर-ए-आजम ने मुबाहिसों में हिस्सा लिया और कॉन्फ्रेंस में काबिल कद्र तजावीज़ पेश की। कॉन्फ्रेंस से पहले जेल इस्लाहात, दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहापसंदी, साइबर जराइम, नशीली अशिया की स्मगलिंग, गैर सरकारी तंजीमों के लिए बैरूनी रकूम, ड्रोन से मुताल्लिक मामलात और सरहद पर वाक़ गांवों की तरक्की जैसे कौमी सलामती के अहम पहलुओं पर मुबाहिसे किए। DGPs के मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील दिए गए। वजीर-ए-आजम मोदी ने मरकजी वजीर दाखिला की क़यादत में पुलिस के कामकाज की बुनियादी ज़रूरतों के लिए मुस्तक़बिल में टेक्नोलॉजी इख्तियार करने के मकसद से आला इख्तियाराती पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन तश्कील देने के लिए कहा। आम लोगों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर-ए-आजम ने कोविन, जिम और UPI की मिसालें पेश की। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के तसव्वुर पर भी जोर दिया, जो 2014 में पेश किया गया था। उन्होंने पुलिस की लगातार तब्दीली के लिए खाका तैयार करने और इसे इदारा जाती शक्ल देने की भी तजवीज़ रखी। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के तमंगलोंग जिले में लोंगकाओ गांव में कबायली मुजाहिदीन आजादी से मुताल्लिक रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम कायम किए जाने के लिए संग बुनियाद रखेंगे। तकरीबन 15 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट को कबायली उमूर की मरकजी वजारत ने मंजूरी दी है। रियासती काबीना ने तमंगलोंग जिले में लोंगकाओ गांव में म्यूजियम कायम किए जाने का फैसला किया था, जो मुमताज मुजाहिदे आजादी रानी गाइदिनल्यू की जाए पैदाइश है, और इसे रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का नाम दिए जाने का फैसला किया था। कबायली उमूर की वजारत 15 नवंबर से शुरू हुए हफ्ते में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसकी वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर शुरुआत की थी। मरकजी वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमण आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर होंगी।
दफा 370 की मनसूखी के बाद वजीर खजाना की हैसियत से जम्मू कश्मीर का उनका ये पहला दौरा होगा। तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के पहले दिन श्रीनगर में राजबाग में आयकर भवन कम रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगी। वो जम्मू कश्मीर की खवातीन सनतकारों और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस CBDT नीज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के अफसरान के साथ बातचीत भी करेंगी। मरकजी वजीर कल जम्मू का दौरा करेंगे और आवाम तक कर्जों की सहूलत और वहां माली शमूलियत के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। श्रीनगर से सुनील कौल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। INS विशाखापट्टनम को मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कल मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय बहरिया में शामिल कर लिया गया। INS विशाखापट्टनम भारतीय बहरिया के जरिए मुल्क में ही तैयार किए जाने वाला P-15B गाइडेड मिसाइल से लैस तबाहकुन बहरी जहाज है। पेश है एक रिपोर्ट। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया के किरदार की बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि भारत बहरुल काहिल रूट का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सागर पॉलिसी उन अक़दार की शक्ल में नुमाया है जिनकी बदौलत भारत को मुल्क में ही दस्तयाब टेक्नोलॉजी की मदद से बहरी जहाज तैयार करने वाला मरकज बनाने से मुताल्लिक मौका फराहम होता है। वजीर मौसूफ ने भारतीय बहरिया की खुद कफील बनने से मुताल्लिक कोशिशों की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि इंडियन शिप यार्ड से भारतीय बहरिया के लिए 41 बहरी जहाजों और आमदोजों की हुसूलियाबी के ऑर्डर्स आत्मनिर्भर भारत बनने की जानिब से उनके अज़्म का एक अहद है। मुंबई से देवप्रियो भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। मरकजी टीम आज तमिलनाडु में मानसून से मुतासरा अजला का दौरा करेगी ताकि नुकसानात का जायजा लिया जा सके और मरकजी हुकूमत को सिफारिशात तजवीज़ की जा सकें। ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़यादत में एक वफ्द रियासत के शिमाली और जनूबी अजला का 3 रोज़ा दौरा करेगा और 24 तारीख को दिल्ली वापस आएगा। मज़कूरा टीम ने कल नुकसानात के मुकम्मल मंजरनामे नीज़ मानसून की आमद पर एहतियाती इक़दामात की तफसीलात पेश की। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला M.K. स्टालिन ने बारिश से मुतासरा अजला के सभी जिम्मेदार कलेक्टरों, मेंबरान पार्लियामेंट और MLA से वफ्द की रहनुमाई करने के लिए कहा है। इससे कबल 6 वज़रा की एक टीम ने फसल नुकसानात का जायजा लिया था, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने मरकज से इमदाद के तौर पर 2,629 करोड़ रुपए की रकम दस्तयाब कराने की अपील की थी। वजीर आला ने डेल्टा खित्ते में तबाह हुई मुकम्मल फसलों के लिए 20,000 रुपए फी हेक्टेयर फराहम करने के अहकामात जारी किए हैं। रियासत को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसी पड़ोसी रियासतों के तास इलाकों में बारिश के सबब सैलाब का भी सामना है, जिसकी वजह से कई अजला में अब भी पानी भरा हुआ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से उत्तर प्रदेश का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वो गोरखपुर और कानपुर से पार्टी के बूथ सरबराहों समेत मुतअद्दिद तंजीमी मीटिंगों में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आला तर्जुमान अनिल बलूनी ने कहा कि जनाब नड्डा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और फिर पार्टी के कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो रात को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वो कलीदी मीटिंगों की सदारत करेंगे। जनाब नड्डा कल कानपुर जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी राजधानी में हवा के मौजूदा मयार की सूरत हाल के पेश नज़र मज़ीद अहकामात तक सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेंगी। दिल्ली हुकूमत के तालीम के डायरेक्टोरेट ने कल एक सर्कुलर में कहा कि माहौलियात के महकमे ने कौमी राजधानी खित्ते और इससे मुत्तसिल इलाकों में हवा के मयार के बंदोबस्त के लिए कमीशन के अगले हुक्म तक सभी स्कूलों को फौरी तौर से बंद करने की हिदायत दी है। लिहाजा सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल मज़ीद अहकामात तक बंद रहेंगे। महकमे ने कहा है कि ऑनलाइन तदरीसी सरगर्मियां और बोर्ड क्लासों के इम्तिहानात पहले जारी की गई रहनुमा हिदायत के मुताबिक मुनक़िद किए जाएंगे। दिल्ली हुकूमत ने इस महीने की 13 तारीख को दिल्ली में हवा के मयार की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र स्कूलों और सभी तालीमी मराकिज़ को बंद करने का ऐलान किया था। कोविड-19 वबा के सबब तकरीबन 19 महीने बाद 1 नवंबर को सभी क्लासों के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था। दिल्ली में हवा का मयार निहायत ही खराब ज़ुमरे में है। आलूदगी पर काबू पाने के मरकजी बोर्ड के मुताबिक हवा के मयार का आशारिया आज सुबह 7 बजे 316 दर्ज किया गया।
गैर मुनज़्ज़िम शोबे के 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वर्करों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर इंदराज कराया है। इस पोर्टल की शुरुआत के बाद से 12 हफ्तों से ज्यादा अरसे में पोर्टल पर गैर मुनज़्ज़िम शोबे के वर्करों के रजिस्ट्रेशन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 18 से 40 साल की उम्र के वर्करों ने सबसे ज्यादा इंदराज कराया है। इसके बाद 40 से 50 साल की उम्र के लोगों ने अपना इंदराज कराया। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव के जरिए मरबूत कमान और कंट्रोल और बाज़ाब्ता हिदायत और बारीकी से निगरानी के सबब रजिस्ट्रेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। मुल्क-गिर टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोविड के नए मामलात की खबर है, जबकि 12,000 अफराद कोविड से रूबसेहत हुए हैं। भारत और सिंगापुर ने दोनों मुल्कों के दरमियान कमर्शियल मुसाफिर तैयारों को फिर से शुरू किए जाने के एक मुआहदे से इत्तेफाक किया है। सिंगापुर की शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक अथॉरिटी CAAS ने कहा है कि सिंगापुर की टीकाकारी से मुताल्लिक टीकाकारी लेन VTL भारत के साथ 29 नवंबर से चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से यौमिया 6 मुकर्ररा परवाजें शुरू करेगी। भारत से सिंगापुर जाने वाले वो लोग जो टीका लगवा चुके हैं और जिनके पास कलील मुद्दती और तवील मुद्दती क़याम के लिए पासेस मौजूद हैं, वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास के लिए आज से दरख्वास्तें दे सकते हैं। गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों FPIs ने भारतीय मंडियों में नवंबर के महीने में अब तक 19,712 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। मुतल्लिका इदारों के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों ने 1 नवंबर से 18 नवंबर के दरमियान हसीस में 14,051 करोड़ रुपए की, जबकि कर्ज की शक्ल में 5,661 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। 52वें भारत बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के कल पहले दिन मुख्तलिफ दिलचस्प प्रोग्राम पूरे मुल्क के सिनेमा शायकीन की तवज्जो का मरकज बने। भारतीय पैनोरमा का कल बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ। अदाकार कार्तिक आर्यन के तारुफी कलमात के बाद हिंदी फिल्म धमाका की खुसूसी नुमाइश की गई। फेस्टिवल के दौरान कुल 25 फिल्में नुमाइश के लिए मुंतखब की गई हैं। क्रिकेट में भारत ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन में तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की ये सीरीज 3-0 से जीत ली है। अब दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट कानपुर में जुमेरात को शुरू होगा। टेनिस में एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपना दूसरा नेटो ATP फाइनल जीत लिया है। उन्होंने कल रात इटली के शहर तुरिन में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को 6-4, 6-4 से हराकर ये बावकार एजाज हासिल किया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप और रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि बहरिया की ताकत में इजाफा हुआ है। वजीर दिफा ने मुल्क में ही तैयार किए गए तबाहकुन बहरी जहाज INS विशाखापट्टनम को बहरिया के हवाले किया। राजस्थान काबीना में तोसी, 11 काबीनी वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत ने हलफ लिया। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, प्रताप और दीगर सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पेश किया है। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अपने अखबार की पहली बड़ी खबर बनाया है कि आलूदगी का असर, दिल्ली में ताहुक्म सानी स्कूल बंद रहेंगे। आज से मेट्रो और बसों में मुसाफिर स्टैंडिंग में सफर कर सकेंगे। रोजनामा मिलाप ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को अहमियत दी है कि कंप्यूटर पर एक क्लिक करने से निकल सकता है तमाम कामों का डाटा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल निचली सतह पर पुलिस के कामकाज के लिए आला अख्तियार वाली पुलिस टेक्नोलॉजी अख्तियार करने पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज मणिपुर में तमांगलोंग जिले के लोंगकाओ गांव में कबायली मुजाहिदीन आजादी से मुताल्लिक रानी गायदिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी टीम तमिलनाडु के सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए आज से वहां का दौरा शुरू कर रही है। फजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली के स्कूल मजीद अहकामात तक बंद रहेंगे। 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर अपना इंदराज करा लिया है। भारत ने कोलकाता में तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।